देखो, आज हम पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट सिलेबस का इंग्लिश प्रोज में फर्स्ट लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। इसके लेखक हैं बुकर टी वाशिंगटन। देखिए पहले इसकी जो कथानक है इसमें देखिए कथानक क्या है इसका। इस चैप्टर में इनके बुकर टी वाशिंगटन के जीवन में जो रियल में घटनाएं हुई हैं उसी से संबंधित है। इन्होंने शिक्षा के लिए कितना संघर्ष किया। ये अमेरिका में जन्मे थे और ये निग्रो प्रजाति के थे। निग्रो एक अश्वेत लोगों में होता है, कलर्ड पीपल में, जो काले लोग होते हैं। अश्वेत, श्वेत नहीं है, अर्थात काले लोग। शिक्षा के तौर पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था बहुत ज़्यादा। तो उस समय शिक्षा को प्राप्त करना एक बहुत जटिल समस्या थी, वो भी अच्छे कॉलेज में। तो इन्होंने शिक्षा के लिए कितना संघर्ष किया, उसी को लेकर इन्होंने अपनी जीवन से जुड़ी हुई घटना को दर्शाया है, संघर्ष को दर्शाया है। तो देखते हैं, चैप्टर का नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। लेखक है बुकर टी वाशिंगटन। देखो चैप्टर में, वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन। वन डे, एक दिन, व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन, जब, वर्क इन द कोल माइन, कोयले की खदान। खदान, माइन माने खदान या खान, ठीक है। तो एक दिन कोयले की खान में काम करते हुए आई हैपन टू ओवर हियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। आई हैपन टू ओवर हियर। अब ओवर हियर माने क्या होता है? जब दो लोग आपस में बातें कर रहे हो तो तुम चुपचाप से उनकी बात को सुनो। मतलब वो तुमसे बात नहीं की जा रही है, बात किसी और से हो रही है, लेकिन तुम उसको सुन लो। ओवर हियरिंग, ठीक है। तो इसीलिए ओवर हैपेंड माने घटित होना। तो किसी कारणवश कोई ऐसी घटना हो गई अचानक से, तो ओवर ईयर सुन लिया अचानक से, तो यानी कि संयोगवश सुन लिया। टू माइनर्स टॉकिंग, दो जो खनिक श्रमिक होते हैं। टू माइनर्स, माइन माने खान, और माइनर्स जो माइन में काम करने वाले होते हैं, श्रमिक। तो वो बातें कर रहे थे, संयोगवश उनकी बात को इन्होंने सुन लिया। तो इन्होंने बताया, आई हैपन टू ओवर हियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। समवेयर इन वर्जीनिया, समवेयर कहीं पर, कहाँ? इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में। तो दो खदान श्रमिक या खनिक श्रमिक वर्जीनिया में किसी जगह पर स्थित एक विशाल स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, जो कलर्ड पीपल, अश्वेत लोगों का था, जो अश्वेत लोगों का था वर्जीनिया में। उस स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town। बड़ा सेंटेंस है, गौर से देखिएगा। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहला समय था। यह पहला समय था या पहली बार था? आई हैड एवर हियर, जब मैंने सुना, एनीथिंग, किसी भी, अबाउट एनी काइंड, किसी ऐसे प्रकार, ऑफ स्कूल, स्कूल के किसी ऐसे प्रकार के बारे में सुना, और कॉलेज अथवा कॉलेज के बारे में, दैट वाज मोर पोटेंटियस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन अवर टाउन, जो कहीं ज़्यादा, मोर पोटेंटियस, कहीं अधिक आकर्षित था, देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन अवर टाउन, किससे ज़्यादा अधिक आकर्षित था? हमारे कस्बे में अश्वेत लोगों के एक छोटे से स्कूल से। हमारे कस्बे में एक अश्वेत लोगों के छोटे से स्कूल से। लेखक कह रहे हैं कि ये पहला समय था जब मैंने किसी ऐसे स्कूल के बारे में सुना, ऐसे स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना, जो हमारे कस्बे में, हमारे शहर में अश्वेत लोगों के एक छोटे से स्कूल से कहीं ज़्यादा आकर्षित था। इसमें देखिए कि मीनिंग, लिटिल कलर्ड स्कूल। अब इसमें कई स्टूडेंट्स ऐसा अर्थ निकालते, लिटिल कलर्ड स्कूल यानी कि छोटे अश्वेत लोगों का स्कूल। तो इसमें छोटे अश्वेत लोगों का स्कूल नहीं निकलेगा। अगर छोटे अश्वेत लोगों का स्कूल होता तो स्कूल ऑफ लिटिल कलर्ड पीपल लिखा होता। इसमें ऐसा तो है नहीं, लिटिल कलर्ड स्कूल लिखा हुआ है, यानी कि अश्वेत लोगों का छोटा सा स्कूल, ठीक है। हमारे लेखक ने बताया, दिस वाज द फर्स्ट टाइम, एक बार फिर से देख लो। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हियर्ड anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town।
लेखक ने बताया कि ये पहला समय था जब मैंने किसी ऐसे स्कूल के बारे में सुना जो हमारे कस्बे में स्थित अश्वेत लोगों के एक छोटे से स्कूल से कहीं अधिक आकर्षित था, कहीं अधिक आकर्षक था। ठीक है, समझ में आया? आगे देखो। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, एज दे जैसे वे, एज दे जैसे वे, वेंट गए, ऑन डिस्क्राइबिंग वर्णन करते गए, एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग जैसे जैसे वे वर्णन करते गए, द स्कूल किसका? स्कूल का। जैसे जैसे वे स्कूल का वर्णन करते गए, इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, इट सीम्ड टू मी, इससे मुझे ऐसा लगा या इससे मुझे ऐसा दिखाई दिया, सीम्ड दिखाई पड़ना या प्रतीत होना, इससे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, इससे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये पृथ्वी पर सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा, मस्ट बी। तो इट सीम टू मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ग्रेटेस्ट सबसे महान, सबसे विशाल, सर्वश्रेष्ठ प्लेस स्थान ऑन अर्थ पृथ्वी पर। तो इससे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। एंड नॉट इवन हैवन presented more attraction for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia, about which these men were talking। लंबा सेंटेंस है, कामा लगा के जोड़ा गया है, इसको भी देखिए गौर से। एंड नॉट इवन हैवन प्रेजेंटेड, उस वक्त स्वर्ग भी नहीं उतना, उस वक्त स्वर्ग भी नहीं उतना, मोर अट्रैक्शन उतना ज़्यादा आकर्षक था, फॉर मी मेरे लिए, एट दैट टाइम उस समय, ठीक है, उस समय स्वर्ग भी मेरे लिए उतना ज़्यादा आकर्षक नहीं था, देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना कि वर्जीनिया में हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। लेखक कह रहे हैं कि उस समय मेरे लिए स्वर्ग भी उतना ज़्यादा आकर्षक नहीं था जितना कि वर्जीनिया में हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, अबाउट विच जिसके बारे में, दीज मैन ये व्यक्ति, वर टॉकिंग बातें कर रहे थे, जिसके बारे में ये व्यक्ति बातें कर रहे थे, जिसके बारे में ये व्यक्ति बातें कर रहे थे। आई रिसॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, आई रिसॉल्व मैंने दृढ़ निश्चय किया, रिसॉल्व माने दृढ़ निश्चय करना, रिसॉल्व तो रिसॉल्व लगे पास्ट पार्टिसिपल में। देखिए आई रिसॉल्व मैंने दृढ़ निश्चय किया, एट वंस, एट वंस, वंस माने एक बार, और एट वंस मतलब एक बार में, यानी कि तुरंत ही, टू गो टू दैट स्कूल उस स्कूल में जाने का, उस स्कूल मैंने तुरंत ही उस स्कूल में जाने का निर्णय किया, मैंने तुरंत ही उस स्कूल में जाने का निर्णय किया। आल्दो यद्यप आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज और हाउ मैनी मील्स अवे और हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट। लेखक जी कह रहे, ये जो वाशिंगटन जी है कह रहे हैं, आल्दो यद्यपि, आई हैड नो आइडिया मेरे पास कोई विचार नहीं था, आइडिया माने विचार, कल्पना, ठीक है, तो मेरे पास कोई कल्पना नहीं थी, वेयर इट वाज ये कहाँ था, यानी कि ये कहाँ था, और हाउ मैनी मील्स अवे कितनी दूर था, ठीक है, और हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट अथवा मैं यहाँ पर कैसे पहुँचता या कैसे पहुँच सकता हूँ, ठीक है। वाशिंगटन जी कह रहे हैं यद्यप मेरे पास कोई कल्पना नहीं थी कि ये कहाँ है या कितनी मील दूर है, अर्थात और मैं यहाँ पे कैसे पहुँच सकता हूँ, यहाँ पर कैसे पहुँच सकता हूँ, कोई कल्पना नहीं थी लेखक के पास। आई रिमेंबर्ड ओनली दैट आई वाज ऑन फायर कंस्टेंटली विथ वन एम्बिशन, मैं याद किए जा रहा था, ओनली दैट केवल वो, आई वाज ऑन फायर कंस्टेंटली विथ वन एम्बिशन केवल एक ही विचार, वन एम्बिशन एक विचार, कंस्टेंटली कंटिन्यू, कंस्टेंटली मतलब कंटिन्यू, ऑन फायर, फायर माने आग होती है, ऑन फायर मतलब आग लग जाना, शरीर में आग लग जाना, शरीर में आग जो मिट्टी का तेल डाल के आग लगाई जाती है वो थोड़ी होता है, ठीक है, नहीं तो इसका अर्थ निकालो ऑन फायर, आग लग गई शरीर में, मतलब शरीर में एक अलग सी आग, दिल में जो आग, उत्तेजना टाइप की, ठीक है, ऑन फायर, एक्साइटेड, एज ए एक्साइटेड मान लो, ठीक है, ऑन फायर यानी कि उत्तेजित था, लगातार, विथ वन एम्बिशन एक ही विचार के साथ, मैं एक ही विचार के साथ लगातार उत्तेजित था, एंड दैट वाज और वह था, टू गो टू हैम्पटन, और वह क्या था, वह था हैम्पटन जाने का। वाशिंगटन जी कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में या मेरे हृदय में एक ही विचार लगातार
उत्तेजित हो रहा था या एक ही विचार लगातार हिलोरें ले रहा था, और वह क्या था? वह हैम्पटन जाने का। दिस थॉट वाज विथ मी डे एंड नाइट। यह विचार मेरे साथ दिन और रात था। यह विचार मेरे साथ दिन और रात था। इसका मतलब यह विचार मेरे दिल में दिन और रात लगातार चल रहा था, या मैं इसी के बारे में, इसी के विषय में रात दिन सोचता रहता था। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? आगे देखो स्टेंजा। In the fall of 1872, I determined to make an effort to get there. In the fall of 1872, इन द fall, अब fall माने वैसे मुक्ता क्या होता है? गिरना। क्या होता है वैसे मुक्ता? गिरना। अब इसमें गिरने का अर्थ एक लिया गया, जिसे जब पत्ते गिरते हैं, पौधे से पत्ते गिरते हैं, एक मौसम से लिया गया इसका अर्थ पतझड़। ठीक है, इसलिए जब पत्ते गिरते हैं कौन सा मौसम होता है? पतझड़ का मौसम। तो उसी से लिया गया, इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 के पतझड़ के मौसम में, 1872 के पतझड़ के मौसम में, आई डिटरमाइंड, मैंने निश्चय किया, टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, मैंने वहाँ जाने का निश्चय किया, वहाँ जाने के प्रयत्न का निश्चय किया। ठीक है, मैंने 1872 के पतझड़ में मैंने वहाँ जाने का निश्चय किया, या वहाँ जाने के प्रयत्न करने का निश्चय किया। माई मदर वॉज ट्रेवल्ड विथ ए ग्रेट फियर, मेरी माताजी ट्रेवल्ड, परेशान थी विथ ए ग्रेव फियर, ग्रेव भयभीत, और ये फियर भी लगा हुआ, मतलब बहुत बड़ा भय, ग्रेव विशाल भय के साथ। ठीक है, तो मेरी माताजी एक भय के साथ भयभीत थी, यानी कि विशाल भय के साथ भयभीत थी। दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूज केस, की दैट कंजक्शन के रूप में लगाओ, दैट कि आई वॉज स्टार्टिंग आउट और ए वाइल्ड गूज केस, कि मैं क्या प्रारंभ करने जा रहा हूँ? वाइल्ड गूज केस, असंभवकार। वाइल्ड गूज केस एक आइडियम फ्रेज है, अलग अलग अर्थ लेंगे तो इसका अलग निकलेगा, वाइल्ड गूज केस अलग अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन वाइल्ड गूज केस ये इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा हुआ है, ये आइडियम फ्रेज है, तो इसका अर्थ होता है असंभव कार्य करने के लिए प्रयत्न करना, या असंभव वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करना। तो इसी तरीके से देखो, आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूज केस, कि मैं एक असंभव कार्य करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, कि मैं एक असंभव कार्य करने का प्रयत्न कर रहा था। सॉरी, आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूज केस, कि मैं एक असंभव कार्य को करने का प्रयत्न कर रहा था। एट एनी रेट, किसी प्रकार से या किसी भी कीमत पर, एट एनी रेट किसी भी कीमत पर या किसी भी प्रकार से, आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट। एट एनी रेट, किसी तरह से या किसी भी कीमत पर, किसी प्रकार से, तो किसी तरह से, आई गॉट ओनली, मैंने प्राप्त किया, ओनली केवल, ए हाफ हार्टेड कंसेंट। कंसेंट माने क्या होता है? सहमति। क्या होता है? सहमति। तो मैंने एक ओनली ए हाफ हार्टेड, हार्टेड मतलब हृदय से, हाफ हार्टेड आधे हृदय से, तो आधे हृदय से कोई हृदय आधा थोड़ी होता है, लेकिन उसमें आधे हृदय से मतलब अनमने ढंग से, पूर्ण तरीके से नहीं, अनमने ढंग से, एट एनी रेट आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर, किसी तरह से मैंने अनमने ढंग से उनसे सहमति प्राप्त कर ली, फ्रॉम हर, उनसे। ठीक है, मैंने उनसे अनमने ढंग से किसी भी तरह से सहमति प्राप्त कर ली। एट एनी रेट लगा हुआ पहले से, किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर मैंने उनसे अनमने ढंग से सहमति प्राप्त कर ली। दैट आई माइट स्टार्ट, कि मैं शुरुआत कर सकता हूँ या मैं जा सकता हूँ। ठीक है, आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम धन था, आई हैड वेरी लिटिल मनी, लिटिल बहुत, वेरी लिटिल मनी बहुत कम धन, बहुत छोटा धन, तो छोटा बड़ा थोड़ी होता धन, कम ज़्यादा का अर्थ लेते इसमें। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम धन था, विथ विच टू बाई क्लॉथ्स एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस माने होता है खर्च, व्यय। ठीक है, ट्रेवलिंग यात्रा का मार्ग व्यय, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मार्ग व्यय, यात्रा खर्च। ठीक है, तो मेरे पास बहुत कम धन था, विच जिससे क्या, टू बाई क्लॉथ्स जिससे कपड़े खरीदें, और एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यानी कि इसमें लेखक कह रहे हैं, वाशिंगटन जी कह रहे हैं कि मेरे पास कपड़े खरीदने के लिए और मार्ग व्यय के लिए बहुत कम धन था, मेरे पास कपड़े खरीदने के लिए और मार्ग व्यय के लिए बहुत कम धन था। माई ब्रदर जॉन
इनके एक भाई भी होंगे जॉन, ठीक है। तो माई ब्रदर जॉन, मेरे भाई जॉन ने हेल्प, मेरी सहायता की, ऑल दैट ही कुड, पूरी तरीके से जितना वह कर सके, ही कुड, दैट ही कुड, जितना वह कर सके। माई ब्रदर जॉन, एक बार फिर से देख लो, माई ब्रदर जॉन हेल्प मी ऑल दैट ही कुड, मेरे भाई जॉन ने मेरी सहायता की जितना वह कर सके, यानी कि मेरे भाई ने अपनी कोशिश की सहायता करने की, जितनी वो सहायता कर सकते थे उतनी पूरी सहायता की मेरी, ठीक है। वट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, वट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, यह बड़ी रकम नहीं थी, यह बड़ी रकम नहीं थी, ग्रेट डील बड़ी रकम, अर्थात यह पर्याप्त नहीं था। मेरे भाई जॉन ने मेरी पूरी तरीके से मदद की, लेकिन वास्तव में यह पर्याप्त नहीं था, यह पर्याप्त नहीं था। तो इतना समझ में आया कि नहीं? आगे देखो, फाइनली द ग्रेट डे कैम, फाइनली, अंततः, अंत में, ठीक है, अंत में, द ग्रेट डे कैम, वह महान दिन या वह विशाल दिन, वह शुभ दिन, ग्रेट डे विशाल दिन भी कहते हैं, महान दिन भी कहते हैं, अंततः वह शुभ दिन आया। एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, मैं हैम्पटन गया, मैं हैम्पटन गया, या मैंने हैम्पटन के लिए शुरुआत की, मैंने हैम्पटन के लिए, सॉरी, आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, मैंने हैम्पटन के लिए शुरुआत की। आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सैचल दैट कंटेंड द फ्यू आर्टिकल्स, of clothing I could get. I had only a small cheap सैचल, सैचल मतलब होता है स्कूली बैग, जो छोटा सा बैग होता है उसको सैचल बोलते हैं। अब चीप भी लगा हुआ है छोटा सा, मेरे पास केवल एक छोटा सा, स्मॉल भी लगा हुआ है, स्मॉल भी लगा हुआ है, चीप भी लगा हुआ है, और सैचल माने होता है ये सीधा सीधा छोटा सा स्कूली बैग जो बच्चे पीठ पे लेके जाते हैं, उसी को सैचल बोलते हैं, ठीक है। तो आई हैड ओनली ए, स्मॉल भी लगा हुआ है, चीप भी लगा हुआ है, सैचल भी लगा हुआ है, तो मेरे पास एक बहुत छोटा सा बैग था, दैट कंटेंट द फ्यू आर्टिकल्स, जिसमें क्या कंटेंट भरी हुई, क्या भरी हुई थी, फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, कपड़ों की कुछ वस्तुएं, यानी कि पहनने वाले कपड़े, कपड़ों की कुछ वस्तुएं, क्या कुछ खिलौने विलौने थोड़ी लेके जाएगा कोई, जब इतने संघर्ष में, पढ़ाई के लिए संघर्ष के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग मतलब कपड़े के कुछ सामान, कपड़े की कुछ वस्तु, यानी कि पहनने वाले कपड़े, उसमें कुछ पहनने वाले कपड़े भरे हुए थे। आई कुड गेट, जो मैंने प्राप्त किए थे, आई कुड गेट, जो मैं प्राप्त कर सका था, जो मैं प्राप्त कर सका था। माई मदर एट द टाइम वाज रेदर वीक, मेरी माताजी एट द टाइम, उस वक्त, मेरी माताजी उस वक्त वाज रेदर वीक, बहुत कमज़ोर थी, रेदर वीक, बहुत कमज़ोर थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और स्वास्थ्य में टूटी हुई थी, यानी कि स्वास्थ्य खराब था, बीमार थी, मेरी माताजी उस समय बहुत कमज़ोर थी और बीमार थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, आई हार्डली एक्सपेक्टेड, अब एक्सपेक्टेड माने क्या होता है, उम्मीद करना, हार्डली बहुत कठिन, मतलब बहुत कठिन उम्मीद थी, टू सी, उन्हें, सी हर, उन्हें देखने की, अगेन, पुनः, मुझे उन्हें दोबारा देखने की, पुनः देखने की बहुत कम उम्मीद थी। एंड दस आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड, एंड दस, ये THUS लगता है इस प्रकार के लिए, और इस प्रकार आवर पार्टिंग, मेरी विदाई वाज ऑल द मोर सैड, पूरी तरीके से दुखदाई थी, मेरी विदाई पूरी तरीके से दुखदाई थी। सी हाउएवर, हालांकि सी, अब देखिए इसमें कामा लगा हुआ है सी के बाद में और हाउएवर के बाद में, तो इसका अर्थ अलग चलेंगे। सी हाउएवर, हालांकि वह, देख लो कायदे से, सी हाउएवर, हालांकि वह, वाज वेरी ब्रेव, वह बहुत बहादुर थी, थ्रो इट ऑल, पूरी तरीके से, अर्थात उन्होंने अंत, जब हमारी विदाई हो रही थी, लेखक इसमें कहना चाह रहे हैं, वाशिंगटन जी कहना चाह रहे हैं, हालांकि वह बहुत बहादुर थी, उन्होंने अंत समय में पूरी बहादुरी दिखाई, थ्रो इट ऑल, पूरी तरीके से बहादुरी दिखाई, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि नहीं? शेष आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इतना ही रखो, अभी शेष आगे पढ़ेंगे।